शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है, क्या वही आपको चाहिए था, या फिर क्या आप चाहते हैं कि कुछ चीजें बदल जाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको बताएगी कि आपकी सोच और मान्यताएं ही आपकी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेविल गॉडार्ड की किताब बी व्हाट यू विश के बारे में, जो मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को अपनी असलियत बना सकते हैं। पॉइंट 1, मान्यताएं। आपकी मान्यताएं आपकी रियलिटी बनाती हैं। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद पावरफुल आइडिया से। जो आप मानते हैं वही आपका सच बन जाता है। नेविल गॉडार्ड का कहना है कि हमारी असलियत हमारी मान्यताओं पर आधारित होती है। यानी अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो सफलता आपके पास खुद आ जाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और बार बार सोचते हैं कि मैं कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा, तो आपकी मान्यता ही आपकी असलियत बन जाएगी। अब अगर आप खुद को देखेंगे, सोचेंगे और मानेंगे कि मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं, तो वो आपका सच बन जाएगा। पॉइंट 2, एक्सटर्नल रियलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अक्सर हम बाहर की दुनिया को ही अपनी रियलिटी मान लेते हैं, लेकिन नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी आंतरिक दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगेगी। एग्जाम्पल, कभी ध्यान दें, जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो हर चीज नकारात्मक नजर आने लगती है। यह आपकी आंतरिक भावना का बाहरी दुनिया पर असर है। पॉइंट 3, क्रिएटिव इमेजिनेशन। अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो नेविल गॉडार्ड ने बताई है वह है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वह तरीका है जिसमें आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने सपनों को अपनी रियलिटी में बदल सकें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई नया जॉब चाहिए, तो क्या आप खुद को उस जॉब में वर्किंग डे के दौरान देख सकते हैं? इमेजिन करें कि आप उस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर वह जॉब आपको मिल रही है। यही तरीका है क्रिएटिव इमेजिनेशन का। पॉइंट 4, फीलिंग इज द सीक्रेट। विश्वास और भावना के साथ काम करें। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसकी जो भावना है वही उसे सच बना देती है। अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल हैं तो आपको सफलता की फीलिंग आनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी बड़े मकान में रहने का सपना देखते हैं। बस उसे सोचने से ही कुछ नहीं होगा, आपको उस घर में रहने की फीलिंग महसूस करनी पड़ेगी, जैसे कि उस घर की खुशबू, वहाँ का माहौल, और आपको कितनी खुशी होगी। ये फीलिंग ही उस घर को आपके पास लाने का रास्ता बनेगी। पॉइंट 5, द पावर ऑफ प्रेयर एंड बिलीफ। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि प्रार्थना का असल सीक्रेट है आप खुद को पहले से ही वो स्थिति महसूस करें जैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका हो। यानी आप जिस चीज को चाहते हैं उससे जुड़े हुए भावनात्मक अनुभवों को महसूस करें। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मदद चाहते हैं तो पहले से ही उस मदद का अनुभव करें जैसे कि वो मदद आपको मिल चुकी है। इससे आपका विश्वास मजबूत होता है और आपके लक्ष्य की ओर कदम बढ़ते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे आपकी मान्यताएं और भावनाएं आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। आपकी सोच को सही दिशा में बदलकर आप अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं। की टेक अवे, असम्पशंस या मान्यताएं ही आपकी रियलिटी तय करती हैं। बाहरी दुनिया आपके अंदर की सोच का परिणाम है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके आप जो चाहें उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। सही फीलिंग और विश्वास के साथ हर चीज संभव है। अब समय है कि आप अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना और भावनाओं का सही इस्तेमाल करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।